एक्सरसाइज जी हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 1 है डिवाइड। हमने इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। नंबर हमारे पास वही यूनिट चल रहा है, यूनिट 4 का डेसिमल। और डिवाइड में हमें जो दिया गया है 8.9 एंड 2 और डिवाइडेड बाय 4। अब यहाँ पर अगर हमारे पास इस नंबर में सेकंड वाले जिसको हमने इस पे डिवाइड करना है, अगर इसमें हमारे पास पॉइंट होता तो हम पहले इस पॉइंट को ख़त्म करते, देन हम इसको डिवाइड करते। लेकिन यहाँ पर चूँकि हमारे पास जस्ट 4 है, इसके साथ कोई पॉइंट या आगे कोई नंबर नहीं है, तो हम इसको डायरेक्ट इसी तरीके से डिवाइड कर देंगे। यहाँ हम लिखेंगे 8.9 एंड 2, यहाँ पे 4 2 ज़ा 8। ठीक है, अब ये पॉइंट ऊपर चला गया, 9 एंड 2 हमारे पास आ गया नीचे, 4 2 ज़ा 8, 9 में से 8 माइनस किए तो 1 एंड 2 12 हो गया, 4 3 ज़ा 12। तो ये हमारे पास हो गया पूरा डिवाइड। तो इसका आंसर हमारे पास सिंपल आ जाएगा 2.2 एंड 3 डिवाइड करने के बाद ये हो गया इसका हमारे पास आंसर। ठीक है, सेकंड हमें दिया गया है 5 6.8, नंबर 2 में है, बी में 5 6.8। अब ये पॉइंट एक नंबर आगे चला गया है, यहाँ हमारे पास 8 के बाद पॉइंट था, अब यहाँ एक नंबर आगे आ गया है। डिवाइड कर रहे हैं हम इसको किस पे, 4 पे। यहाँ पर हम इसको डिवाइड करेंगे 5 6.8। स्टार्टिंग में हमारे पास 4 है, 4 1 ज़ा 4, माइनस किया तो 1 और ये वाला 6 नीचे आ गया। सारा इकट्ठा मैं नीचे नहीं लेके जाती, थोड़ा थोड़ा करके लेके जा रही हूँ। ठीक है, अदरवाइज़ आपको नहीं समझ आती तो फिर मैं इसको पूरा नीचे ले जाती हूँ। पॉइंट और 8 ये भी मैं नीचे ले जाती हूँ। ठीक है, 4 4 ज़ा हमारे पास हो गया 16, पॉइंट ये हमारे पास ऊपर चला गया। अब नीचे हमारे पास क्या रह गया, 8 रह गया, माइनस किया तो हमारे पास आ गया 8, 4 2 ज़ा हमारे पास हो गया 8। तो ये आंसर इसका आएगा 14.2। तीसरा अगर हम देखें तो तीसरा भी इसी तरीके से है, 4 5 सब में हमारे पास ओनली 1 नंबर दिए गए हैं। ठीक है, एंड सी पार्ट अगर हम देख लेते हैं, सी पार्ट में हमारे पास है 18.9 डिवाइडेड बाय 9। ये चीज़ हमारे पास हो जाएगी। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो हम लिखेंगे यहाँ पर 18.9 और बाहर भी 9, 9 2 ज़ा हमारे पास हो गया 18, पॉइंट ऊपर चला गया। डायरेक्ट अगर मैं कर दूँ, यहाँ पे 9 आ गया नीचे, 9 1 ज़ा हमारे पास हो गया 9। तो इसका भी हमारे पास आ जाएगा 2.1, हमारे पास इसका हो जाएगा आंसर। अच्छा, ये तो इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है ना, इसमें कोई इतनी मुश्किल चीज़ है कि आप कर ना सकें। बाकी भी हमारे पास जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं वो सारे 1 नंबर वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर 2.17 है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको हम कर लेते हैं। ठीक है, चूँकि ये वैसे तो मैंने आपको पीछे करवाया है, लेकिन फिर भी ये मैं समझा देती हूँ। चूँकि हमारे पास 2 है पॉइंट से पहले और ये हमारे पास है स्मॉल 7 से। डी वाला जो पार्ट है इसमें हमारे पास है 2.17 डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, हमने इसको डिवाइड करना है डी पार्ट को। तो हमारे पास सबसे पहले क्या है, 2 है। ठीक है, तो 2 हमारे पास क्या है, 7 से स्मॉल है। 7 हम लिखते हैं बाहर, 2.17 को रखते हैं अंदर। अब पॉइंट से पहले 2 है और 2 है हमारे पास स्मॉल। हमने पॉइंट पहले ही ऊपर लेके चले जाना है और पॉइंट को नुमाया करने के लिए यहाँ पर हमारे पास लग जाएगा 0। अब ये हो गया 21, 7 3 ज़ा हमारे पास हो गया 21, माइनस करें तो नीचे अगर 7 ले आए तो 7 1 ज़ा हमारे पास हो गया 7। ये हमने पीछे भी क्वेश्चन किए थे। ठीक है, जब हमारे पास स्टार्टिंग में ही पॉइंट से पहले रकम छोटी आ जाती है तो फिर हम उस पॉइंट को ऊपर ले जाते हैं और पॉइंट को नुमाया करने के लिए हम उसमें लगा देते हैं 0। बाकी अगर हम देखें तो 14.5 21 2.79, अब 3 एक और हमारे पास आ गया है जी वाला क्वेश्चन। ये बाकी सारे तो इसी तरीके से सेम है। जी क्वेश्चन में हमारे पास है 2.7 एंड 9 डिवाइडेड बाय 3। ये भी इसी तरीके से होगा,
2.7 एंड 9। अब यहाँ पे है 3, यहाँ पे है पॉइंट से पहले 2, 2 3 से स्मॉल है, पॉइंट ऊपर चला गया और इसको नुमाया करने के लिए लग गया 0। ये हमारे पास हो गया 27। 3 9 ज़ा 27 और यहाँ पे 9 आ गया नीचे और 3 3 ज़ा हमारे पास हो गया 9। ठीक है, ये भी हमारे पास हो गया, ये भी इतना मुश्किल नहीं है। एच पार्ट भी नहीं है मुश्किल और आई में 76.5 डिवाइडेड बाय 9, ये भी हमारे पास मुश्किल नहीं है। ठीक हो गया। सेकंड क्वेश्चन को हम इसके देख लेते हैं। सेकंड हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें हमारे पास नंबर 2 हैं और दोनों ही हमारे पास ये पॉइंट वाले हैं। जैसे 4.8 डिवाइडेड बाई 0.6 डिवाइड द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स। अब वो कह रहे हैं ये डेसिमल 2 हमारे पास नंबर्स हैं, इनको हमने डिवाइड करना है। अब ये पॉइंट वाले क्वेश्चन हम किस तरीके से डिवाइड करेंगे जी, तो क्वेश्चन मैंने राइट कर दिया है। हमारे पास है ए पार्ट है, इसमें है 4.8 डिवाइडेड बाय 0.6। ठीक है, अब 6 से पहले देख लें कि हमारे पास क्या है, पॉइंट लगा हुआ है। जब हमारे पास कोई रकम इससे छोटी हो तो हम वहाँ पॉइंट लगाते हैं और पॉइंट को नुमाया करने के लिए 0 लगाते हैं। अगर हम इसका पॉइंट ख़त्म करें तो मीन्स के पॉइंट और 0 की हमारे नज़दीक कोई अहमियत नहीं है या इनकी कोई वैल्यू नहीं है। हमने यहाँ पर क्या करना है, वैसे तो मैं इसको डायरेक्ट नहीं करती, मैं इसका पहले पॉइंट ख़त्म करके आपको बताती हूँ कि हमने पॉइंट कैसे ख़त्म करना है। हम यहाँ पर लिखते हैं 4.8 और हमारे पास है 0.6 इज इक्वल टू 4.8 मल्टीप्लाई बाई 10 और यहाँ पर 1.2 मल्टीप्लाई बाई 10 हमारे पास कैसे आया। देखिए, जब हमारे पास ये पॉइंट है तो पॉइंट का लगेगा 1 और 1 के बाद हमारे पास जितने भी आगे नंबर हैं उतने हमारे पास 0 लगते हैं। यहाँ पे मैं कर देती हूँ, 0 की कोई अहमियत नहीं है, पॉइंट का लगेगा 1 और 1 के बाद एक डिजिट है तो एक 0 लग जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास 10। ठीक है, 1.2 इसको मल्टीप्लाई बाय 10 कर दिया। अब इसका हमारे पास पॉइंट ख़त्म हो गया। इसका एक मेथड ये भी है कि हम इस नंबर को जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं इसका हम पॉइंट ख़त्म करें तो 0.6 और इसका अगर हम नीचे पॉइंट का 1 और जितने डिजिट हैं उनका 0 लगा दें तो ये हमारे पास पॉइंट हो गया ख़त्म। अब ये हमारे पास रह जाएगा 4.8 और रह जाएगा पीछे नीचे हमारे पास 6। अब हम इसको करेंगे डिवाइड। यहाँ मैं इसको डिवाइड करती हूँ, 4.8 है। ठीक है, इसको हमने डिवाइड करना है किस पे, 6 पे हमने डिवाइड करना है। तो हमारे पास सबसे पहले क्या है, हमारे पास पॉइंट है। ठीक है, पॉइंट हमारे पॉइंट चूँकि ये पॉइंट से पहले 6 है तो 6 हमारे पास क्या है, छोटा है। हम इसको लेकर जाते हैं 6 8 हमारे पास हो जाता है 48। ठीक है, यहाँ अगर हम इसका पॉइंट ख़त्म हुआ है तो इसका भी हमारे पास पॉइंट यहाँ पे ख़त्म हो गया है। यहाँ पर आ गया 48 तो 6 8 हमारे पास हो गया 48। इसका भी हमने 10 लिया था तो आंसर हमारे पास इसका आ जाएगा 8। या फिर डायरेक्ट अगर आप करना चाहें तो आप लिख सकते हैं 48 जब हमने आंसर इसका पॉइंट ख़त्म किया और नीचे आ गया 6 6 1 6 6 8 हमारे पास हो गया 48 तो 8 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन हम देखते हैं, नेक्स्ट में हमारे पास है, ये भी वही क्वेश्चन है 0.2 4.24 सेम इसी तरीके से ये भी सॉल्व होगा। 6.9 0.3 ये भी इसी तरीके से सबके साथ हमारे पास स्टार्टिंग में जितने भी क्वेश्चन हैं सबके साथ हमारे पास स्टार्टिंग में ही 0 आ रहा है। चलिए मैं दूसरा भी आपको करवा देती हूँ। बी पार्ट है 4.24, 3 क्वेश्चन करवा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। 0.2 ठीक है, यहाँ पर हम इनका पॉइंट ख़त्म करें 4.24। अच्छा मैं अपने तरीके से कर देती हूँ। ठीक है, 0.2 समझने में ताकि आसानी हो इज़ इक्वल टू यहाँ पर 4.24 मल्टीप्लाई बाय 10 पॉइंट इसका हुआ 0.2 मल्टीप्लाई बाय 10। इसका अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ लगता है 100। ठीक है, लेकिन यहाँ हमने इसका पॉइंट ख़त्म नहीं करना, हमारा मकसद है नीचे वाले नंबर का जिसको हमने डिवाइड करना है उसका हमने यहाँ पे पॉइंट ख़त्म करना है।
ठीक है, तो यहाँ हमारे पास हो जाएगा 2 रह जाएगा, इसका पॉइंट ख़त्म हुआ तो हमारे पास आ गया 4.2 एंड 4 और नीचे आ गया हमारे पास 2। इनको अब हमने, हमारा जो पॉइंट ख़त्म करने का मेन मकसद है ना, वो अपने नीचे वाले नंबर का पॉइंट ख़त्म करना है। ऊपर वाले का अगर हम पॉइंट नहीं भी ख़त्म करते तो इसका कोई इशू नहीं है, सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं है। ऊपर वाले में अपना ही पॉइंट ख़त्म करें तो ज़्यादा बेटर है, कि फिर कन्फ्यूजन हो जाती है कि कहीं पे पॉइंट ख़त्म है और कहीं पे हमारे पास पॉइंट ख़त्म नहीं हुआ। तो यहाँ हम लेते हैं 2 है, तो यहाँ हम लिखेंगे 4.2 एंड 4 और बाहर हमारे पास आ गया 2। 2 2 ज़ा हमारे पास हो गया 4, 2 1 ज़ा, पॉइंट हमारे पास ऊपर चला गया, 2 1 ज़ा 2 और फिर आ जाता है 2 2 ज़ा 4। तो हमारे पास आ गया इसका आंसर 2.1 एंड 2। अब जब हम इसका आंसर लिखेंगे तो हम इसको लिखेंगे 2 1.2। अब हमने पॉइंट यहाँ इससे चेंज करके जब डिवाइड करते हुए हमारे पास पॉइंट आया है 2 के बाद, तो यहाँ हमने पॉइंट इसका क्यों चेंज कर दिया, हमने 2 डिजिट के बाद पॉइंट इसका क्यों लगाया। यहाँ अगर हम देखें तो हमने इसको डिवाइड किया था 100 और पीछे हमने पढ़ा था कि अगर हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 डिजिट के बाद हमारे पास पॉइंट लगता है। अगर हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो लेफ़्ट साइड पे जो पॉइंट है वो हमारे पास 2 डिजिट के बाद पॉइंट हमारे पास चला जाता है। ठीक है, आंसर तो हमारे पास आ रहा है 2.1 एंड 2, लेकिन जब हम इसका देखते हैं कि ये 100 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, चूँकि पॉइंट है और पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 100 आएगा, तो 1.2 हमारे पास हो जाएगा इसका आंसर। पीछे से भी चीज़ें आपने रिकॉल करनी है, तभी आपको ये फिर आगे चल के ये चीज़ें समझ आती हैं। नेक्स्ट हमारे पास फिर आ जाता है इसमें 6.9, सी पार्ट है 6.9 डिवाइडेड बाय 0.3। अब ये सिंपल वैसे ही हो जाएगा जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन किए थे 10 से, हमने इसको किया था 6.9 मल्टीप्लाई बाय 10 और 0.3 मल्टीप्लाई बाय 10। चूँकि पॉइंट है इसका भी 10 है, एक डिजिट है आगे और इसका भी, तो 10 लगेगा। हमारे पास आएगा 6 9 और नीचे आ जाएगा 3। पॉइंट भी अगर हम लगा दें, चलो मैं पॉइंट नहीं ख़त्म करती क्योंकि ये फिर हमारे पास कन्फ्यूजन आपको भी हो जाएगी। 6.9 एंड हमारे पास आ गया 3, तो 6 2 ज़ा हमारे पास हो गया, सॉरी 3 2 ज़ा हमारे पास हो गया 6 एंड 3 3 ज़ा हमारे पास हो गया 9। अगर यहाँ पॉइंट 10 से जब हमारे पास आया तो 1 के बाद हमारे पास लगेगा। अगर हम 10 से, अच्छा आप इसमें ये देख सकते हैं, अगर हम 10 से कर रहे हैं तो तब हमारे पास यहाँ पर पॉइंट नहीं लगेगा, पॉइंट यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। जबकि यहाँ पर अगर 100,000 पे हम लेकर जाते हैं तो हमारे पास ये डिजिट जो है वो फिर पॉइंट में आ जाएंगे। तो आंसर इसका हमारे पास आ जाएगा 23। 10 से जहाँ भी आपने करना है वहाँ हमारे पास इसमें पॉइंट नहीं लगेगा। नेक्स्ट अगर मैं देखती हूँ 3 एंड 5 0.5 3.5 एंड 5 हमने इसको डिवाइड करना है 0.5 पे, तो वही चीज़ हमारे पास आएगी 3.5 एंड 5। नीचे हमारे पास है 0.5 इज इक्वल टू 3.5 मल्टीप्लाई बाय 100। पॉइंट का 1 2 डिजिट हैं तो 100 आ गया। 0.5 मल्टीप्लाई बाय 10, ये चीज़ आ गई। यहाँ हम इसको डिवाइड करें तो हम बाहर लिखेंगे ओनली 5, अंदर हम लिखेंगे 3.5 एंड 5। अब यहाँ पर हमारे पास है 3 और 3 के साथ हमारे पास क्या है, पॉइंट है। पॉइंट से पहले 3 है और 3 हमारे पास 5 से छोटा है, तो ये पॉइंट ऊपर चला जाएगा। पॉइंट को नुमाया करने के लिए लगेगा 0, ये हो गया 35। 5 7 ज़ा 35 और 5 1 ज़ा हमारे पास हो गया 5। यहीं पर डिवाइड हो गया तो आ जाएगा 0.7 एंड 1। ठीक है, 0.7 एंड 1।
क्योंकि पॉइंट हमारे पास फिर ऊपर। लेकिन अब जब हम इसका आंसर लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, हमारे पास आंसर क्या है, हमने 100 से मल्टीप्लाई किया था। 100 अगर हम लेते हैं तो यहाँ हमारे पास पॉइंट है, आगे 2 ज़ीरो हैं, तो जब 100 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाएगा 7.1। यहाँ पर 0.7 है। जब हमारे पास, अगर मैं लिख भी लेती हूँ ना इस तरीके से कि हमने 2 डिजिट के बाद हमने ज़ीरो लगाना है, जब 100 से किया तो हम लिखेंगे 0.7 1। लेकिन जब ज़ीरो की हमारे पास यहाँ से क्रॉस क्यों हुआ, हमारे पास ज़ीरो, हमने जस्ट 7.1 क्यों लिखा, इसलिए कि ये ज़ीरो की तो कोई वैल्यू हमारे पास थी ही नहीं। ठीक है, ये तो हमने सिर्फ पॉइंट को नुमाया करने के लिए लगाया था। जब हमने, हमारा पॉइंट यहाँ से हट के चेंज हो गया, यहाँ आ गया, तो फिर तो ज़ीरो का हमारे पास लिखने का कोई मकसद ही नहीं है। क्योंकि ज़ीरो हमारे पास किसी भी नंबर में डिवाइड करते हुए नहीं आया, तो आंसर हमारे पास सिंपल आ जाएगा 7.1। ठीक है, समझ आ गई। देन अगर हम आगे देखते हैं तो हमारे पास है ई पार्ट। मुश्किल है कि ये सारे आज हमारे कंप्लीट हों। ई पार्ट का अगर हम कर लेते हैं तो हमारे पास आता है 54.6 डिवाइडेड बाय 0.3। इसी तरीके से करेंगे 54.6, ये सिंपल है चूँकि दोनों का हमारे पास 10 आ जाएगा। 0.3 इक्वल हमारे पास आ गया इसका 54.6 मल्टीप्लाई बाय 10, और इसी तरह 0.3 है मल्टीप्लाई बाय 10, क्योंकि इसका भी 10 आ रहा है और इसका भी हमारे पास 10 आ रहा है, तो हम लिखेंगे 54.6 और नीचे हमारे पास आ गया 10। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो हम इसका लिखेंगे 5 4 एंड हमारे पास आ जाता है 6। 10 से डिवाइड हुआ, तो 10 से जब डिवाइड हुआ तो हमारे पास पॉइंट दोनों के ही तकरीबन ख़त्म हो गए, तो आ गया 3। 3 से अगर हम इसको डिवाइड करें तो हमारे पास आता है 3 1 ज़ा 3, माइनस किया तो 2, और ये 4 आ गया नीचे, और ये आ गया 6 नीचे, और 3 8 ज़ा 24, फिर माइनस किया तो नीचे 6 आ गया, 3 2 ज़ा हमारे पास हो गया 6, तो आंसर आ गया इसका 1 8 एंड 2। ठीक है, जब हमने 10 से किया तो विदाउट पॉइंट के हमने इसको लिखना है। एक 5 क्वेश्चन हो गए हैं और 4 क्वेश्चन हमारे रह गए हैं। 4 क्वेश्चन हम इसके फिर कल की वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे।